सिलेबस है तो उसमें हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, लेट्स ट्राई दिस। 1.1 लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड हाउस, इट इज़ गिवन एट पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे 1.1 में आपको स्कूल का लोकेशन दिया हुआ है और घर का लोकेशन दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके ऊपर। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन अ डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a। 1.1a इस फिगर में, इस पिक्चर में दो फिगर्स हैं, एक है a और दूसरा है b। तो 1.1a ये वाली है और उसमें आपको मेजर करने को कहा गया है डिस्टेंस, ठीक है। आपको फासला नापने के लिए कहा गया है। इस 1.1 ए में या 1.1 अलीफ में उर्दू की किताब में देखिए आप, जो शक्ल दी गई है आपको, उसमें क्या कहा गया है कि फासला नापिए, मेजर द डिस्टेंस। आप कैसे फासले की पैमाइश करेंगे या कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे? देखो इस तरह से ये कर्व्ड पाथ जो है, कुर्रवी जो रास्ता है, उससे आप इसका क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे या फासला नापेंगे। वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ए along with this curved path up to the B। हम कैसा फासला नापेंगे? ए से शुरू करेंगे और इस कुर्रवी रास्ते पे बी तक हम क्या करेंगे, उसके फासले की पैमाइश करेंगे। ये तरीक़ा होगा इसका फासला नापने का। और दूसरा जो है सवाल जो है, नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन, विच डिस्टेंस इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको कि दोबारा दिखाए हुए रास्ते से मुख्तसर ख़त मुस्तक़िम में फ़ासला नापिए। आपके ख़्याल में किस तरीक़े से की गई पैमाइश सही है और क्यों? वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस नाउ अलॉन्ग विद डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन नुक़्तों वाला ख़त दिया हुआ है, अब उसकी पैमाइश करना है आपको, ठीक है। ये मुख्तसर जो ख़त मुस्तक़िम है, छोटा सा जो नुक़्तों वाला ख़त है, डॉटेड लाइन है, इसके फासले की पैमाइश करना है। इसका डिस्टेंस आपको मेजर करना है, कितना होता है देखना है। तो आप देखने से आपके समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है एज़ कंपेयर टू द कर्व्ड पाथ। ये जो कुर्रवी रास्ता है ये बड़ा है, ठीक है। और ए से बी का जो शॉर्ट डायरेक्ट डिस्टेंस हम डॉटेड अलॉन्ग विद डॉटेड लाइन मेजर करेंगे, वो कैसा होगा, छोटा होगा। ये डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा कौन से सही होगा, कौन सा फासला सही होगा? जो हम कर्व पाथ का मेजर करेंगे, कुर्रवी रास्ते का जो हम फासले की पैमाइश करेंगे, वो सही होगा। और ए से बी तक का ये फासला सही नहीं होगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ये छोटा सा फासला है, ठीक है। सही फासला होगा ये वाला कुर्रवी रास्ते वाला, कर्व्ड पाथ वाला। अब उसके बाद आपको सोचने के लिए कहा गया है, थिंक अबाउट इट, ज़रा सोचिए। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल, फिगर 1.1b। अब आपको 1.1b यानी 1.1b देखना है। उसमें आपको बताया जा रहा है कि शकीला या शीला पहले स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली के घर गई, ठीक है। पहले कहाँ पहुँची? अपने सहेली के घर। दिस इज़ द शीला's हाउस। ये किसका घर है? शीला का घर है, ठीक है। शीतल का घर है। तो वो स्कूल जा रही है। स्कूल जाने के लिए पहले वो कहाँ गई? संगीता's हाउस, संगीता के घर को गई। फिर उसके बाद दिया हुआ है, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल।
it is not only Sheetal's house but it is also the प्रशांत हाउस। ये सिर्फ संगीता शीतल का घर है क्या? नहीं, ये प्रशांत का भी घर है। तो शीतल भी स्कूल जा रही है, प्रशांत भी स्कूल जा रहा है। शीतल फर्स्ट गोज़ टू हर फ्रेंड्स हाउस। शीतल कैसे जाती है स्कूल को? अब जाने के लिए निकलती है तो अपने पहले सहेली के घर को जाती है, लेकिन प्रशांत कैसा जाता है? प्रशांत डायरेक्ट स्कूल को जाता है। ठीक है, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। दोनों की जो स्पीड है, चलने की जो चाल है, यकसा है। हु विल बी टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई? तो दोनों में से शीतल और प्रशांत, ये दोनों में से सबसे पहले स्कूल को कौन पहुंचेगा? तो देखिए आप फिगर को। शीतल वेंट टू संगीता हाउस। शीतल कहाँ गई? शीतल गई संगीता के घर पे। तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना फासला तय किया? 500 मीटर का। शीतल के घर से संगीता का घर कितने फासले पे है? 500 मीटर पे। इसका पहला पाथ है, इसकी पहली राह है, राह ए। देन संगीता एंड शीतल वेंट टू स्कूल। फिर वहाँ से वो कहाँ गए? स्कूल को गए दोनों मिलके। तो फिर संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। ठीक है, कितना है? 1200 मीटर। तो शीतल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? शीतल ने कुल फासला कितना तय किया? पहले 500 फिर 1200, यानी शीतल ने कितना फासला तय किया? पाथ ए का कितना फासला है उसका? 500 मीटर। ठीक है, और पाथ बी का कितना फासला है उसका? 1200 मीटर। तो शीतल का कुल फासला, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 1700 मीटर्स। कितना हुआ? 1700 मीटर्स। द डिस्टेंस ऑफ पाथ ए इज 500 मीटर्स। राह एक जो है उसका फासला 500 मीटर्स का है। एंड डिस्टेंस ऑफ पाथ बी इज 1200 मीटर्स। और राह बी का फासला उसका 1200 मीटर्स का है। तो उसका टोटल डिस्टेंस यानी उसका कुल तयशुदा फासला कितना हो गया? 1700 मीटर्स का। अब देखिए हम प्रशांत का देखते हैं। प्रशांत वेंट डायरेक्टली फ्रॉम होम टू स्कूल। प्रशांत कैसा गया? सीधा गया। सीधा जाने के लिए उसने ये पाथ चूज किया। अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा बन रहा? वो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रहा। ये प्रशांत का रास्ता, ये शीतल का पाथ ए, ठीक है, और ये पाथ बी। तो ये कौन सा ट्राइंगल बना? राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। तो प्रशांत कैसा गया? इस तरह से हाइपोटेनियस से गया। तो कितना डिस्टेंस है उसका? 1300 मीटर्स। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1300 मीटर्स। ठीक है, ये प्रशांत का पाथ है। तो पाथ ऑफ द प्रशांत इज शॉर्ट देन द शीतल। प्रशांत का रास्ता कैसा है? शॉर्ट है, मुख्तसर है, ठीक है, लेकिन शीतल का कैसा है? लॉन्ग है। उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसका फासला बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? उसका फासला बड़ा है। तो उसने पूछा क्या? हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई? सबसे पहले स्कूल में कौन पहुंचेगा? क्यों? प्रशांत will reach to the school because
ही टेक्स लेस टाइम। वो कैसा, वो प्रशांत सबसे पहले पहुंचेगा क्योंकि उसको कम टाइम लगेगा। क्यों? ही फॉलोड द शॉर्ट डिस्टेंस, ही कवर्ड शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों पहले पहुंचेगा? क्योंकि वो मुख्तसर फासले से गया, इसलिए वो पहले पहुंचेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जो हमारा हमको जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम वो शुरू करेंगे। सब टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब ये शीतल के एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? कि ये शीतल का डिस्टेंस था 500 मीटर्स प्लस 1200 मीटर्स। ये एक्चुअल पाथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। शीतल वेंट टू स्कूल कवरिंग द एक्चुअल पाथ। शीतल कैसा गई? एक्चुअल पाथ कवर करके गई, कुल डिस्टेंस कवर करके गई। प्रशांत कैसा गया? शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया उसने। तो फिर हम डिस्टेंस किसे कहेंगे? डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another। क्या है फासला? क्या है फासला? है किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ता को क्या कहते हैं? फासला कहते हैं। जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुकात के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। ठीक है। देखो और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। ये है कार। ठीक है। इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P गोज़ टू पॉइंट Q, कार ने P पॉइंट से स्टार्ट किया तो वो कहाँ पहुँची? Q पॉइंट पे पहुँची। ठीक है। एंड देन रिटर्न्स टू P पॉइंट, फिर वापस वो P पॉइंट पे रिटर्न हो गई। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्टेंस कितना है, यानी फासला कितना है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी उसका हटाव कितना है। ठीक है। तो आपको डिस्टेंस नीचे दिया हुआ है। P से Q तक का डिस्टेंस है 360 मीटर्स। कितने मीटर्स का? 360 मीटर का। कार स्टार्ट्स विथ पॉइंट P, कार पॉइंट P से स्टार्ट हुई एंड इट गोज़ टू द पॉइंट Q, वो कहाँ पहुँचती है? पॉइंट Q पे पहुँचती है। तो उसने कितना फासला कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया है? कितना फासला तय किया? 360 का। ठीक है। Q पे पहुँच गई तो उसने 360 का फासला तय किया। फिर वापस वो रिटर्न होती है, फिर वो वापस होती है, कहाँ पहुँचती है? P पे। तो दोबारा जा रही है वो Q से P को, तो और कितना उसने फासला तय किया? हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार व्हेन गोइंग बैक टू P को वापस जाते वक्त? अगेन इट कवर्स 360 मीटर्स। दोबारा उसने कितना तय करती है? 360 मीटर। तो टोटल कितना हुआ? P से Q 360। ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो कैसा लिखेंगे? इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू, पहले कितना उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, समझो लेंथ दी हुई है पाथ की L। तो कार गई कहाँ? P। P से Q, इसका डिस्टेंस है 360 मीटर्स का। कितना है? 360 मीटर्स का। इट गोज़ P to Q
कहाँ जाती है, P से Q जाती है एंड अगेन रिटर्न्स टू P, और दोबारा कहाँ आती है, P पे आती है। तो एक बार उसने 360 मीटर्स कवर किए, दूसरी बार भी 360 मीटर्स कवर किए, इसलिए जो लेंथ दी हुई है, जो आपको P से Q की क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ यानी यहाँ पे जो लंबाई दी हुई है रास्ते के, उसको हम 2 से ज़रब देंगे। क्यों? क्योंकि वो P से Q को आ रही एक बार, फिर दूसरी बार और P पे वापस चले जा रही, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा 360 इंटू 2 कितना होता है, मल्टीप्लाई करिए, 720 मीटर्स, 720 मीटर का वो कुल फासला तय करती है। डिस्टेंस यानी फासला कितना तय किया उसने, 720 मीटर का। अब दूसरी जो आपको पूछा गया है, वो पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इस कार का। डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ कितना है इस कार का। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम लेंथ रहेगी, छोटी से छोटी, शॉर्टेस्ट लेंथ, छोटी रास्ते की छोटी से छोटी लंबाई को हम कहेंगे हटाओ। इन्हीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, P है, ठीक है, बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है उसका, Q है कार का। इट गोज P टू Q, कहाँ गई कार, P से Q को गई। अगेन वो आपको कुछ बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन में, इट रिटर्न्स टू P, ठीक है, फिर वो दोबारा कहाँ चले गई, वापस P को। तो उसका इन्हीं स्टार्टिंग पॉइंट भी P हुआ और उसका फिनिशिंग पॉइंट भी P हुआ जब वो वापस जाती है तो, ठीक है ना, वो P को ही रिटर्न हो गई। तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। P से P ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और P ही उसका फिनिशिंग पॉइंट है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गई, इसलिए उसका हटाव क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। हमने प्रशांत के केस में देखा था अपने पहले वाले एग्जाम्पल में। अब वो पहले वाले एग्जाम्पल पे आइए आप। पहले वाला एग्जाम्पल हमारा क्या था, प्रशांत कवर्स मिनिमम डिस्टेंस टू गो टू स्कूल। प्रशांत ने क्या किया, मिनिमम डिस्टेंस कवर किया, मिनिमम लेंथ कवर किया, कम से कम लंबाई तय की प्रशांत ने, कितनी, 1300 मीटर्स की। शीतल ने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ कवर की, ओरिजिनल लेंथ कवर की, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई तय की शीतल ने, कितनी, 500 मीटर्स प्लस 1200 मीटर्स, टोटल 1700 मीटर्स का उसने रास्ता जो है, रास्ते की उसकी लंबाई कितनी हो गई, 1700 मीटर। लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ शीतल इज 1700 मीटर्स, तो टोटल लेंथ उसके रास्ते की कितनी हो गई, 1700 मीटर्स। लेकिन प्रशांत की कितनी है, 1300 मीटर। इट इज़ लेस देन द शीतल्स पाथ। इसकी जो लंबाई है प्रशांत की, वो शीतल के फासले से कैसी है, कम है। तो एक्चुअल लेंथ ज़्यादा, फिनिशिंग स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट शीतल्स हाउस, शीतल का घर है, फिनिशिंग पॉइंट स्कूल है, ठीक है। दो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है हाउस है और फिनिशिंग पॉइंट उसका स्कूल है। कहाँ से शुरू किया, घर से, ख़त्म कहाँ किया, आखिरी इख्तितामी मुकाम क्या है उसका, स्कूल है। तो उसके बीच में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1700 मीटर्स के, यानी उसका रास्ता कितना लंबा था, 1700 मीटर्स लंबा था उसका रास्ता। और प्रशांत का रास्ता कितना था, 1300 मीटर्स था सिर्फ, ठीक है, कम था, शीतल के मुकाबले में कम था, क्योंकि वो डायरेक्ट गया था। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या था, उसका घर ही था, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट, इब्तदाई मुकाम घर, इख्तितामी मुकाम उसका स्कूल है, लेकिन उसके
लेंथ उसकी लंबाई कैसी है रास्ते की, शॉर्ट है, छोटी है, ठीक है। इसलिए प्रशांत का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हटाव हुआ। प्रशांत ने कम से कम फासला तय किया, कम से कम लंबाई तय की, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और शीतल का क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में 1700 मीटर्स डिस्टेंस है और 1300 मीटर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटा जो फासला है जो कोई ऑब्जेक्ट तय करता है बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इब्तदाई और इंतहाई मुकाम के बीच में कम से कम फासला क्या कहलाता है, हटाव कहलाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी लंबाई है रास्ते की, उसको हम क्या कहते हैं, फासला कहते हैं। आया समझ में। रास्ते की अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तय करता है, तो उसका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। और अगर कोई कम से कम लंबाई तय करता है तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो कार के केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि वो पी से स्टार्ट हुई और पी को ही वापस पहुंच गई। स्टार्टिंग पॉइंट भी पी है और उसका फाइनल पॉइंट भी क्या है, पी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट भी क्या है, फिनिशिंग पॉइंट भी क्या है, पी है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस टोटल हुआ 17, इसका 720 मीटर्स। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी मॉर्निंग स्वाराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग ए रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दी जा रही है, इस एग्जाम्पल में ये पाथ दिया हुआ है विच इज़ सर्क्यूलर। रास्ता दिया हुआ है वो कैसा है, दायरेवी है। स्वाराली क्या करती है, हर सुबह में वो तय करती है, ठीक है। वॉक्स अराउंड द एजेस, ये दायरवी रास्ता तय करती है, इस दायरवी रास्ते पे चलती है। शी वॉक्स अलॉन्ग द सर्क्यूलर पाथ, वो इस दायरवी रास्ते पे चलती है। और इस दायरे का, इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स। इसका निस्फुतर कितना है, 100 मीटर का है। एज शोन इन फिगर 1.2a, इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स 1 राउंड, अगर वो शुरू करती है पॉइंट ए से, कहाँ से शुरू कर रही वो, पॉइंट ए से, ठीक है। पॉइंट ए से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है। एंड टेक्स 1 राउंड, और एक राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस शी वॉक्ड, वो कितना डिस्टेंस वो कवर की। एंड व्हाट इज़ हर डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको ये मालूम करना है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस हियर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ जो डिस्टेंस उसने कवर किया, हम पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर है, दायरे का पेरीमीटर। डिस्टेंस is equal to perimeter of a circle। यहाँ फासला कितना तय किया उसने, दायरे के मुहित के बराबर उसने फासला तय किया, ठीक है। ए पॉइंट से इनिशियल पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और एक राउंड लेने के बाद वो ए पॉइंट पे ही फिनिशिंग पॉइंट भी है, इब्तदाई मकाम भी है। एक राउंड लेने के बाद वो ए को ही पहुंचती है,
तो उसका डिस्टेंस यानी उसका फासला कितना होगा। अब उसका आपको मालूम है ज़ाब्ता क्या है, फार्मूला 2πr। तो कैसा करेंगे आप, 2 × पाई × r, रेडियस कितना दिया हमको 100 मीटर्स का, ठीक है। अब हम 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200 पाई। डिस्टेंस क्या आया आपका 200 पाई, इतना आया फासला उसने जो तय किया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है, इब्तदाई मुकाम भी ये है, और फिनिशिंग पॉइंट इख्तितामी मुकाम भी ये है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया, ठीक है। इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हटाव है, डिस्प्लेसमेंट हटाव 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 0 मीटर्स। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। उसी मुकाम से शुरू किया था, उसी मुकाम पे पहुंच गया, इसलिए उसका हटाव क्या हो गया 0 हो गया। हटाव क्या हो गया 0, क्योंकि वो जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुंच गई, तो उसका हटाव क्या हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट या हटाव 0 नहीं होना, उसके लिए क्या है, क्या शर्त होगी कि उसका फिनिशिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, जैसे कि कार के केस में हुआ था। अगर समझो ये P है और ये Q, दो अलग अलग पॉइंट है, ये दो अलग अलग पॉइंट रहते थे, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता था। जैसा प्रशांत का डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, घर है, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, स्कूल है, और उसके बीच में ये क्या है, कम से कम लंबाई, ठीक है, शॉर्ट लेंथ है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। लेकिन कार और ये स्वारली, इन दोनों के केस में क्या है, ए ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इब्तदाई मुकाम है, और ए ही उसका फिनिशिंग है। कार में भी पी ही स्टार्टिंग है, पी ही फिनिशिंग है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हटाओ क्या है 0 है। समझ में आया? ठीक है, इसके आगे का जो आपका स्पीड और वेलोसिटी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।